एक टाइम पर ये क्रिकेट हुआ करता था। Cricket, a quiet sport. बट आज ये रिलीजन है। द इंडियन प्रीमियर लीग साल के 2 महीनों के लिए दुनिया का सारा टैलेंट, सारा पैसा, सारा ग्लैमर और करोड़ों आंखें सिर्फ आईपीएल पर टिकी होती हैं। आईपीएल के एक मैच की कीमत 107 करोड़ होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, एनबीए एंड एमएलबी से आईपीएल बड़ा है तो सिर्फ एनएफएल से पीछे, पर बहुत जल्द उसको भी सरपास कर देगा। एंड ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आईपीएल के पीछे लोग पागल हैं। No matter which time zone you're in, over the next 51 days, it's only one time, and that is to celebrate cricket's biggest festival. Welcome to the Vivo Indian Premier League. 2023 में आईपीएल की टीवी व्यूअरशिप 50 करोड़ से भी ज्यादा थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आईपीएल की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। The IPL is the second richest sporting franchise in the world. The IPL has an estimated global audience of 462 million viewers, making it one of the most watched sporting events in the world. बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज आईपीएल ऑक्शन में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपनी टीम के लिए प्लेयर्स खरीदते हैं। Sold at 50 lakh. टॉप लेवल प्लेयर्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में जितना पूरे साल में कमाते हैं, आईपीएल के टॉप प्लेयर्स 2 महीनों में कमा जाते हैं। Well, Mitchell Starc is going to have a great Christmas. That is because the Aussie fast bowler is now the highest paid player in the Indian Premier League. 24.75 करोड़ में। इससे मतलब नहीं पड़ता कि टीम कौन सी स्टेट का है, कौन सी कंट्री का है, जनता का उस प्लेयर से और अपनी फेवरेट टीम से एक अलग लेवल का कनेक्शन हो जाता है। Sweet win. Let's go. आईपीएल इतना बड़ा आज है, पर 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो क्रिकेट की हालत बहुत नाजुक थी। क्रिकेट वाज अ डाइंग स्पोर्ट, उसको कोई पूछता नहीं था। ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट से लोग बोर हो रहे थे। एंड तब आए ये शख्स, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईपीएल, मिस्टर ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल की नींव 1996 में रख दी थी। We surpassed everything. We created a bigger fan base that anybody could ever imagine. लेकिन अब जब आईपीएल इतना बड़ा हो गया है तो बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल ने क्रिकेट को रुइन कर दिया है। इंग्लैंड के एक महान खिलाड़ी और कैप्टन इयन बोथम कहते हैं कि आईपीएल को कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। I'm worried about the IPL. The IPL is too powerful for the long-term good of the game. तो क्या ये बस इंडिया के लिए जेलेसी है या आईपीएल ने सच में क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है? कैसे आईपीएल ने सिर्फ 15 साल में क्रिकेट को, जो 100 साल से पुराना स्पोर्ट है, हमेशा के लिए बदल दिया? एंड कैसे बीसीसीआई, जो 1983 में बैंकरप्सी के कगार पे था, स्ट्रगल करता था, आईपीएल की मदद से मोनोपोली बना ली है क्रिकेट में? एंड फाइनली, क्या आईपीएल ट्रेडिशनल क्रिकेट को खत्म कर देगा? एंड आईपीएल का फ्यूचर कैसा दिखता है? इन सारे सवालों के जवाब एंड बहुत सारी ऐसी चीजें तुम्हारा माइंड ब्लो कर देंगी इस वीडियो में, तुम्हें आगे देखने को मिलेंगी। इसलिए आईपीएल में इंटरेस्टेड हो, यहां तक आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द क्रेजी हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। आईपीएल की कहानी 2008 में नहीं, 1995 में शुरू हुई, जब दूरदर्शन के साथ बहुत लंबी लीगल बैटल लड़ने के बाद फाइनली बीसीसीआई को 1995 में जाकर इंडियन क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स मिल जाते हैं। इंडिया में क्रिकेट मैचेस कैसे कंडक्ट करने हैं, कौन से चैनल्स पर दिखाने हैं, ये सारा कंट्रोल फाइनली बीसीसीआई के पास आ गया था। एंड उसी साल ललित मोदी पहली बार आईपीएल जैसे एक टूर्नामेंट का आइडिया बीसीसीआई को पिच करते हैं। ललित मोदी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द वे अमेरिकन लीग स्पोर्ट्स का फॉर्मेट यूज्ड टू वर्क। लीग जैसे एनबीए, जो डोमेस्टिक शॉर्ट स्पैन के गेम को ऐसी टीम के साथ खिलाती थी जो प्राइवेटली ओन होती थी, लोगों को बहुत पसंद थी एंड कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल थी। एंड मिड 1990s में क्रिकेट के सिर्फ 2 फॉर्मेट होते थे, टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल्स। लेकिन इस सब में प्राइवेटली ओन टीम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। That actually nobody wanted to touch this. Domestic cricket was something that nobody believed in. Domestic cricket was something that nobody watched. ललित मोदी ने तब जाके एक बहुत बड़ा गैप देखा जिससे वो क्रिकेट को एक ऐसा स्पोर्ट बना सकते थे, एक ऐसा प्राइम टाइम इवेंट बना सकते थे जो कम्पीट कर सकता था टीवी सोप्स, मूवीज और न्यूज से, एंड इसको टीवी पर रिप्लेस कर सकता था। लेकिन जब ललित मोदी ने तब बीसीसीआई को वनडे मैचेस के लिए आईपीएल लाइक लीग का एक फॉर्मेट प्रपोज किया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। Where were all these people when we were conceiving the league? At that point in time, it was an extremely difficult sell for me. So whoever I tried to sell it to, anybody that you talk to said this is not going to work.
बट ललित मोदी बहुत पैशनेट इंसान थे। उनको समझ आ गया था कि उनके रिजेक्शन का मतलब यह है कि उनको बीसीसीआई में थोड़ा और कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और पावर चाहिए। तब जाके ललित मोदी ने 1999 में अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशंस जैसे हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन करके अपने कनेक्शन थोड़े स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत करी। 2005 के बीसीसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ललित मोदी शरद पवार की हेल्प करते हैं इलेक्शंस जीतने में, एंड उसी इलेक्शंस में हेल्प करने के बाद, जीतने के बाद उनको बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल होती है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज़ 2000s के डेकेड में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत घट रही थी। जहां ओडीआई को देखने में 8 घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन इन्वेस्ट करने होते हैं, फास्ट पेस टीवी एंड स्पोर्ट्स की जनरेशन में दुनिया भर के लोग इस लंबे गेम से बोर होने लगे थे, जिसकी वजह से टीवी व्यूअरशिप और स्टेडियम में लोगों की अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी। एंड इसी को देखते हुए 2003 में आईसीसी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया T20 फॉर्मेट, एंड सिर्फ कुछ सालों में आसानी से सिर्फ 3 घंटे के आसपास के टाइम में कंज्यूम हो जाने वाले गेम के चक्कर में इस फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। एंड 2007 में पहली बार जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज मीडिया कंपनी ने इंडियन क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करी। आईसीएल में 4 इंटरनेशनल टीम्स और 9 डोमेस्टिक टीम्स पार्ट ले सकती थी। इस लीग का पहला सीजन सक्सेसफुल रहा, लेकिन 2007 में इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता, तब 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार के बाद इंडियन क्रिकेट को तो एक रिवाइवल मिला ही, बट बीसीसीआई को आईसीएल और T20 की बढ़ती पॉपुलैरिटी बहुत खटकने लगी थी। उन्होंने आईसीएल को बहुत अपोज करा। अब आईसीएल और आईपीएल की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कभी किसी और दिन सुनेंगे, पर अभी के लिए जो प्लेयर्स आईसीएल में खेल रहे थे, बीसीसीआई ने उनको बैन करना शुरू कर दिया। वो इसलिए बिकॉज अगले ही साल 2008 में बीसीसीआई ललित मोदी की लीडरशिप के अंदर एक डोमेस्टिक T20 लीग इंट्रोड्यूस करती है कॉल्ड द आईपीएल। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का गर्म युद्ध। ललित मोदी को पता था कि इंडिया की ऑडियंस सिर्फ 2 चीजें बहुत शिद्दत से कंज्यूम करती है। Two things that I watch. One is Bollywood and the other is cricket. Now you got the best of Bollywood and the best of cricket all in one package. ललित मोदी का मास्टर स्ट्रोक था इन्हीं दोनों चीजों का फ्यूजन आईपीएल में कराना। इंडिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, बिजनेसमैन जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, मुकेश अंबानी फ्रेंचाइज ओनर के तौर पर आईपीएल में इन्वॉल्व होने लगे। आईपीएल के पहले सीजन की वैल्यूएशन ही $1 बिलियन के करीब थी। आईपीएल में टीम्स का कॉन्सेप्ट तो स्टेट वाइज था एंड मार्की प्लेयर्स उनकी लोकेशन के बेसिस पर ही थे, बट बाकी सारा प्लेयर पूल को ज्योग्राफी पर एलोकेट नहीं करा गया, बल्कि उनके ऑक्शन रखे गए, जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट, एक अलग का फॉर्मेट एंड एक डायनामिक फेयर प्ले मार्केट आ गया। इसी कारण दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर्स आईपीएल से अट्रैक्ट हुए, बिकॉज मुश्किल ही इंटरनेशनल लेवल पे खेलने में उनको इतने पैसे एक लीग से मिल पाते थे। जोरों शोर से मार्केटिंग हुई, चीयर लीडर्स, म्यूजिक, रैंप वॉक्स, डांस, सब करके आईपीएल को एक फेस्टिवल जैसा माहौल दिया गया। पूरा फोकस आईपीएल को एज अ स्पोर्ट नहीं बल्कि एज एंटरटेनमेंट पे। Truly a momentous day for India and for the great game of cricket. एंड 2009 तक फंड्स ना होने के कारण, प्लेयर्स की प्रेफरेंस आईपीएल की होने के कारण आईसीएल की पॉपुलैरिटी घट गई, वो बंद हो गया एंड सीजन बाय सीजन आईपीएल सिर्फ आगे बढ़ता गया। अब 2010 में कुछ स्कैम्स के चलते ललित मोदी को आईपीएल और बीसीसीआई से निकाल तो गया, उनको लाइफस्टाइल बैन भी मिला, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उनका ब्रेन चाइल्ड आईपीएल सालों साल थ्राइव करेगा एंड ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करेगा जो बाकी लोगों को इंडिया की पोजीशन से जेलस करेगा, उनको डराएगा, बल्कि क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए आईपीएल के रियल इंपैक्ट के बारे में जो चीजें सामने आई हैं, उन्होंने ना सिर्फ मेरे को क्रिकेट और आईपीएल के फ्यूचर के लिए एक्साइट कर दिया है, बट ये भी समझा दिया है कि जब तुम इन चीजों के बारे में जानोगे तो तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा कि आईपीएल सिर्फ एक 2 महीने का स्पोर्ट्स लीग नहीं है, एक कल्चरल फिनोमेना अनलाइक एनीथिंग एल्स बन गया है। इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि 2022 में आईपीएल एक डेकाकॉन बन गया था, मतलब उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन ज्यादा हो चुकी थी सिर्फ 14 साल में। आईपीएल के मीडिया राइट्स जब बिके तो वो 48,000 करोड़ में बिके थे। ये सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं था, बल्कि पिछले वैल्यूएशन से 32,000 करोड़ ज्यादा था। इसका बहुत बेसिक लेवल का इंपैक्ट सीधे देश की इकोनॉमी पे हुआ। जैसे केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 में आईपीएल ने 1150 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में करा था। आईपीएल के इस इंपैक्ट को, उसकी ग्रोथ को देखते हुए 2023 में गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए 3,397 करोड़ का बजट एलोकेट करा। स्पोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इन सारे सेक्टर्स को हर साल आईपीएल की वजह से बहुत बूस्ट मिलता है। एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर आईपीएल का इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट। अमेरिका, जहां पे लोगों को ये नहीं पता क्रिकेट होता क्या है, कैसे खेलते हैं, वहां भी लीग फॉर्मेट में क्रिकेट मैचेस होने स्टार्ट हो गए। It's not the traditional image of cricket that many people in America have, which lasts several days, and there's people dressed in white clothes and sit down for a cup of tea and break for lunch and so on. And IPL is the poster child of the fact that 80% of world's cricket income is provided by India. 80% of world cricket's income
is provided by India in one form or the other. Television rights, commercial deals. When India play abroad, if the stadiums, the marketing of the sponsors' names are Indian sponsors' names because they have got the rights, they want their names on television because Indians are watching and therefore they'll sell the product. एंड सिर्फ लीग क्रिकेट के लिए नहीं, दुनिया में सारे क्रिकेट के लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसी हिसाब से प्रायोरिटी भी मिलती है। जैसे हर साल क्रिकेटिंग कैलेंडर में आईपीएल के लिए 2 महीने की विंडो होती है, प्लेयर्स अपना इंटरनेशनल शेड्यूल क्लियर करते हैं ताकि वो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर सकें। So simply put, the IPL is top dog. Most teams clear their schedule during the IPL months, like South Africa, New Zealand, West Indies. All their players will be available for the IPL. No national duties, no domestic cricket. They will be focused on the IPL, which tells you how important this league is. And players get big money. जैसे इस साल के हाईएस्ट बिड मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ में खरीदा गया। मिचेल स्टार्क की एनुअल सैलरी उनके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में 12 करोड़ है, जैसे डबल पैसे वो 2 महीने में आईपीएल से कमाएंगे। सिर्फ मिचेल स्टार्क के लिए नहीं है, पैट कमिंस, विराट कोहली, हर टीम के मार्की प्लेयर्स को इतने पैसे से 2 महीने खेलने के लिए मिलते हैं जितने उनको पूरे साल में नहीं मिलते। एंड सिर्फ मेंस क्रिकेटर्स का नहीं, आईपीएल का एक डायरेक्ट इंपैक्ट जिसने सबका माइंड ब्लो कर दिया वाज द वुमेन प्रीमियर लीग। क्रिकेट में इंडिया की वुमेन्स टीम कितने सालों से खेल रही है, जब वो कुछ अच्छा अचीव करते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, उनको सराहना मिलती है, बट किसी भी और टीम स्पोर्ट्स में जो ग्लोबल लेवल पे खेला जाता है, वुमेन एथलीट को ना उतना रिकॉग्निशन एंड ना उतने पैसे मिलते हैं। बट आईपीएल की सिस्टर लीग में ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। There's a lot of growth that can be done with the tournament. Obviously, we've seen what it's done in the men's game with the IPL and changed T20 cricket and what franchise cricket looks like, and money in cricket as well. It's obviously one of the most lucrative tournaments in the game. So sums of money that we've never heard of in women's sport or in women's cricket. So लेकिन अभी हाल ही में खत्म हुए वुमेन प्रीमियर लीग के सेकंड सीजन में जहां आरसीबी और डीसी का फाइनल था, वहां स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब आरसीबी ने ट्रॉफी जीती तो उनकी टीम की विन को सपोर्ट करने के लिए लोग सड़कों पे उतर आए। एंड ऐसा सपोर्ट सिर्फ प्लेयर्स और फैंस के लिए वैल्यूएबल नहीं है, बट एज सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि मॉनेटरी और फेम के बेनिफिट्स को एक बार साइड में भी रख दे तो आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट देता है तो शायद ही कोई और स्पोर्ट्स देता हो। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक अनकैप्ड प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेल पाते हैं। हमारे लिए आज ये नॉर्मल है, बट आईपीएल से पहले अपने फेवरेट प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए देखना इम्पॉसिबल था। और ये राइवलरी बीसीसीआई अच्छे से मसाला लगाकर मार्केट भी करती है। भैया किधर? पास में यार, आपकी टीम बस उधर है। जब इंडियन T20 लीग आता है ना, तो हवा बदल जाती है। अब ये तो तुम्हें पता है कि आईपीएल के थ्रू यंग एंड अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका मिलता है दुनिया की लाइमलाइट में आने का। स्पोर्ट्स में जैसे आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलना आसान हो जाता है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल जैसे बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जो आते हैं, परफॉर्म करते हैं और उनको इंटरनेशनल मैचेस में खेलने का मौका मिलता है। अनकैप्ड प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो आईपीएल का ऑक्शन इज अ डिफरेंट टैक्टिकल गेम इन इटसेल्फ। हर फ्रेंचाइज की टीम को 80 करोड़ का पर्स अलॉटेड होता है, जिसमें से उन्हें 60 करोड़ खर्चना होता ही है। सिर्फ चुनिंदा स्लॉट्स के लिए हंड्रेड्स में प्लेयर्स दुनिया भर से रजिस्टर करते हैं। प्लेयर्स को 3 कैटेगरी वाला जाता है, कैप्ड, अनकैप्ड एंड इंटरनेशनल। अब आईपीएल 2 महीने चलता है, पर अनकैप्ड प्लेयर्स ढूंढने के लिए इन सारी टीम्स के स्काउट 10 महीने इंडिया के कोने कोने से जाकर ऐसा टैलेंट ढूंढ के लाते हैं जो उनकी टीम को एडवांटेज दे। ये टैक्टिकली इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज हर प्लेयर अपना पेस प्राइस सेट करता है, टीम्स उन पे बिड करती हैं। कुछ प्लेयर जो सबको चाहिए होते हैं उनकी बिडिंग ऊपर जाती है। एंड ना सिर्फ ये बहुत ही एंटरटेनिंग टेलीविजन होता है फॉर व्यूअर्स लाइक मी एंड यू, बट टीम्स के लिए जरूरी होता है बिकॉज बहुत सारे डायनामिक्स, इसकी प्रिपरेशन वो महीनों पहले से स्टार्ट कर देते हैं। One difference is you're able to, as a franchise, attract the best in an auction, which is done prior to the season beginning, where you bid for the best players in the world for a certain price tag. ये इतना इंटेंस होता है कि ऑक्शन के लिए टीम मॉक सेशंस लेती हैं, बिडिंग डिसीजन प्लान आउट करती हैं अपने बजट, प्लेयर टाइप, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इंजरी की हिस्ट्री और टीम के डायनामिक्स को कंसीडर करते हुए। Like every year, MI scouts some exciting new talent. Last year we got Mayank Markanday, and in previous years we got many more. एंड सिर्फ टीम्स ही नहीं, आईपीएल अपने पूरे 2 महीने के सीजन के दौरान भी डायनामिक्स इतने इंटेंस बना देता है कि मैच देखना आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग हो जाए। रूल्स लाइक इंपैक्ट प्लेयर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स गेम के फ्लो को इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं, टैक्टिकल डिसीजन को मुश्किल बना के रखते हैं, ताकि उससे फर्क ना पड़े कि आप स्टेडियम में मैच देख रहे हो या अपने घर पे टेलीविजन पे या अपने मोबाइल फोन पे। आईपीएल का हर एक मैच आपके लिए इंटेंस एंड एंटरटेनमेंट से भरा होता है। बट सिर्फ आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स के लिए नहीं, या फिर सपोर्ट स्टाफ, एक्स क्रिकेटर्स, एनालिस्ट, कमेंटेटर्स, उनके लिए नहीं। आईपीएल ने एक और बहुत बड़े टैक्टिकल मार्केट को जन्म दिया है जो है फैंटेसी गेमिंग का। टीम से बड़ा कुछ नहीं, ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। रेडशेयर के एनालिसिस के मुताबिक आईपीएल 2023 में 2800 करोड़ का रेवेन्यू का जंप देखने को मिला था, जो 24 गुना ज्यादा था पिछले आईपीएल सीजन से। एंड ये इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि पुराने क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स सब किसी न किसी फैंटेसी गेमिंग के साथ
एसोसिएटेड हैं एंड क्रिकेट देखने वाली जनता आज इस गेम के साथ इतनी ऑब्सेस्ड है जितना आईपीएल देखने से पहले नहीं थी। एंड अभी तक जो हमने बताया उनके बारे में तो लोग कम बात करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे क्रिकेटर्स का इंक्रीजिंग रेलेवेंस, उनकी ब्रांड डील्स, उनकी पॉपुलैरिटी, आईपीएल की क्रेजी सेरेमनीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रांड, स्पॉन्सर्स, पार्टीज, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पूरे देश में टूरिज्म का माहौल होना, आईपीएल के दौरान टेलीविजन का एंगेजमेंट, गेम की पॉपुलैरिटी, हर साल बढ़ते रेवेन्यूज, नंबर्स, इन सबको देखते हुए इतना तो क्लियर हो गया है कि आईपीएल का इंपैक्ट इतना है कि आने वाले कुछ सालों में ही वो गेम को पूरी तरह बदल देगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये गेम को अच्छे के लिए बदलेगा या फिर गेम को रूइन कर देगा। And while I'm on T20, I'm worried about the IPL. In fact, I fear it shouldn't be there at all, as it is changing the priorities of world cricket. Players are slaves to it. The thing is that it does have positives, but it's way too long and it's going to become longer and longer. The commercialization of the game and the profit imperative that these moneyed interests are pursuing by their ownership of IPL teams and T20 teams, franchises around the world. It has caused a situation where the future tours cricket program is a slave, is held hostage by what the IPL wants and how India wants the international calendar to be configured. आईपीएल का इंपैक्ट क्रिकेट पे हो चुका है। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के ऑलमोस्ट हर क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन में अपनी एक लोकल डोमेस्टिक टी20 लीग है। बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका की एक टीम, अमेरिका की एक टीम। लेकिन इतना कंपटीशन आने के बाद भी आईपीएल की पॉपुलैरिटी अराउंड द ग्लोब इज स्टिल अनटच्ड। इस बात का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि डब्ल्यूपीएल के फाइनल में जब स्टेडियम भरा हुआ था तो पीएसएल के फैंस इस तरह से रो रहे थे। जब अब हम यहाँ पे खाली स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना आप और मैं, हमें दुख हो रहा है। हमारी क्रिकेट है भाई, हमारा ब्रांड है। आरसीबी टाइटल जीत गया भाई, उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे। बट इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट पंडित्स को, एक्सपर्ट्स को ये डर है कि आईपीएल का इंपैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं और देशों में भी फैलता जा रहा है। बहुत सारे दूसरे लीग फ्रेंचाइज के ओनर्स इंडियन बिजनेसमैन, जैसे सीपीएल में रेड चिलीज और केकेआर एक टीम ओन करते हैं। वहीं बारबाडोस रॉयल्स को राजस्थान रॉयल्स ने एक्वायर कर रखा है। साउथ अफ्रीका की टी20 लीग तो आईपीएल का एक मिनी वर्जन ही लगता है। एंड इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने के कारण लोग बीसीसीआई और आईपीएल का कॉल आउट भी करते हैं कि आईपीएल इज लाइक अ मॉन्स्टर दैट इज ईटिंग आउट ऑन एवरी ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट बाय कमर्शियलाइजिंग द गेम। और इस बात में कोई झूठ नहीं है क्योंकि आईपीएल जब 2 महीने चलता है उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह बंद हो जाता है। When it's on IPL, then no international cricket is happening. That window is entirely closed. It's a monster we've created. We can't undo it now. सबका फोकस सिर्फ आईपीएल पर रहता है बिकॉज ऑफ इट्स रेलेवेंट। एंड आईसीसी जो ओवरऑल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसको बीसीसीआई की कंडीशन मानकर पूरा कैलेंडर रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है ताकि आईपीएल के टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर सिर्फ टी20 लीग्स में खेलने के लिए अपना आपको अवेलेबल करा रहे हैं। एंड इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज उनका मोनोपोली इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने आईपीएल बनाया, बट इसलिए हुआ बिकॉज क्रिकेट को लेकर इंडिया में अलग लेवल का क्रेज है। एंड ये क्रेज तभी डेवलप हो पाया जब लोगों को उसके अंदर एंटरटेनमेंट मिला। लेकिन ये एंटरटेनमेंट आईपीएल के थ्रू 2 महीने इंडियन जनता को देने के चक्कर में लोग बीसीसीआई को ब्लेम करते हैं कि इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में गेम बैस्टर्डाइज हो रहा है, क्रिकेट का रियल एसेंस गायब हो रहा है। आईपीएल ने टी20 फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी इस लेवल पर बढ़ा दिया कि लोग अब सिर्फ स्पेसिफिकली टी20 खेलने के लिए ट्रेन करते हैं। कम बॉल में ज्यादा रन स्कोर करने के लिए प्लेयर्स का स्टाइल अग्रेसिव हो गया है, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन टुवर्ड द गेम चेंज हो गया है बिकॉज वो चाहते हैं कि हर बॉल पे कुछ एंटरटेनिंग हो, जिसकी वजह से कई लोगों का मानना है कि ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी कम हो रही है बिकॉज लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड कहीं ना कहीं तक ऑडियंस के अलावा प्लेयर्स की प्रायोरिटीज भी बदल रही हैं। जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग 67 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल को खेलना प्रेफर करते हैं अपने खुद के कंट्री गेम्स को छोड़कर। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल में सिर्फ उन्हें 2 महीनों में ज्यादा पैसे मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली जब पूछा गया अगर वो आईपीएल गेम्स खेलना चाहेंगे अपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके, तो 22% नेशनल प्लेयर्स और 18% स्टेट प्लेयर्स बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कह दिए। एंड इस प्रायोरिटी चेंज होने के ट्रेंड को वैलिडेट तो इंग्लिश क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बहुत पहले कर दिया था, जहां उन्होंने अपना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके सीएसके का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आईपीएल में अपनी अर्निंग, रेलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जब साउथ अफ्रीका के 6 प्लेयर्स के पास ये चॉइस आई कि क्या वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे या आईपीएल, तो उन्होंने आईपीएल चूज करा। प्लेयर्स की बढ़ती हुई आईपीएल की
प्रेफरेंस, 2 महीने का शेड्यूल देखकर लोग ये भी मानते हैं कि इसी कारण से इंडिया की इंटरनेशनल लेवल से पॉपुलैरिटी खराब हो रही है। लोगों का कहना है कि आईपीएल की वजह से ही पिछले 10 साल में इंडिया ने कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीती है। अब ये इंपैक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसकी सच्चाई उस पर डिपेंड करेगी तुम ये सवाल किससे पूछ रहे हो। अगर तुम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करो तो भले ही 10 साल में कुछ जीते नहीं है, पर परफॉर्मेंस कहीं खराब नहीं हुआ है। अगर तुम प्लेयर से सवाल पूछोगे तो हर प्लेयर आईपीएल खेलना चाहता है, बिकॉज वहां पे उनको ज्यादा प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, रेलेवेंस, पैसा मिलता है। इनफैक्ट प्लेयर्स फील मोर एंटाइटल्ड टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दे गेट फ्रॉम फैंस। एंड ये सपोर्ट तभी पॉसिबल हो पाया जब ऑडियंस का क्रेज क्रिकेट देखने में बढ़ा, जिसमें बहुत बड़ा हाथ आईपीएल कर रहा है। एंड रीसेंट हिस्ट्री की बात मानो तो हो सकता है ओडीआई की रेलेवेंस थोड़ी कम हो जाए, बट क्रिकेट के फैंस जो ओरिजिनल गेम्स के फैंस हैं वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब क्रिकेट प्यूरिस्ट आईपीएल को कितना भी अच्छा या बुरा माने, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट आईपीएल इज हियर टू स्टे एंड उसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि धीरे धीरे आईपीएल की पॉपुलैरिटी उसी लेवल पे हो जाएगी जैसे दुनिया के फुटबॉल लीग्स की है, व्हिच माइट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग, बिकॉज़ जितना गेम पॉपुलर होगा प्लेयर्स के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आईपीएल की वजह से ही हर साल आईपीएल के ऑक्शन से लेकर टूर्नामेंट तक तुम्हें स्टोरीज देखने को मिलती है इंडिया के कोने कोने से आए अनकैप्ड प्लेयर्स की, जो या तो बहुत ज्यादा पैसों में खरीदे जाते हैं या फिर ऐसी परफॉर्मेंस लाके देते हैं जो उनको बहुत ही कम टाइम में नेशनल रेलेवेंस पे ले आती है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ स्टोरीज लाइक दीज, द रेलेवेंस ऑफ द गेम, द शॉर्टर फॉर्मेट, द पॉपुलैरिटी ऑफ आईपीएल, द परफेक्ट अमैल्गमेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, फैन इन्वॉल्वमेंट एंड हर साल 2 महीने के लिए क्रिकेट फैंस का एक्साइटेड रहना फॉर द न्यू सीजन। ये सब इस बात का प्रूफ है कि आईपीएल ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आईपीएल क्रिकेट को हर्ट कर रहा है या फिर पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है? तुम्हारा फेवरेट आईपीएल प्लेयर और टीम कौन सी, नीचे कमेंट से बताओ। एंड यहां तक आ गए हो तो लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। एंड ये वीडियो यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, इसको जाके देखो, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है ऐसी और वीडियोस की।